नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय हमारा हिंदी का शिक्षण शास्त्र, और इसके अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे जो व्याकरण के अंदर ध्वनि, शब्द, और आज हम पढ़ेंगे वाक्य की बात करेंगे कि वाक्य क्या होता है। वैसे तो हम लोग अगर परिभाषा के रूप में देखते हैं तो दो या दो से अधिक शब्दों के जो मेल होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। मतलब शब्दों के मेल से बनी हुई एक सार्थक जो ध्वनियाँ होती है वो वाक्य कहलाती है। लेकिन वाक्य के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के भेद होते हैं, उनमें भी कुछ जो विशेषता है या गुण पाए जाते हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो वाक्य संरचना, शब्दों का वह व्यवस्थित रूप, शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिससे पूर्ण अर्थ की प्रतीति हो वाक्य कहलाता है। वही है, शब्दों का वह व्यवस्थित रूप, शब्द दो या दो से अधिक शब्द हो सकते हैं, उनका व्यवस्थित रूप जिससे पूर्ण अर्थ की प्रतीति हो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वाक्य भाषा की वह सहज इकाई है जिसमें एक या अधिक पद होते हैं, जो अर्थ की दृष्टि से पूर्ण होते हैं तथा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होते हैं। ऐसी इकाई में कम से कम एक क्रिया होती है। देखिए, छोटे रूप में हमने देखा कि शब्दों के व्यवस्थित रूप जिससे पूर्ण अर्थ की प्रतीति होती है वाक्य कहलाता है। अगर हम भाषा की बात करें तो वाक्य भाषा की सहज इकाई है जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं। पद का मतलब संज्ञा, सर्वनाम जो भी है, ठीक है, वो होते हैं जो अर्थ की दृष्टि से पूर्ण होते हैं तथा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होते हैं। क्योंकि हम भाषा के अंतर्गत मानकीकृत रूप को ही लेते हैं और वाक्य के अंतर्गत भी व्याकरण निष्ठ जो वाक्य है उसी को सही माना जाता है। ऐसी इकाई में कम से कम एक क्रिया होती है। ठीक है, तो ये था वाक्य। अब वाक्य के गुण या विशेषताओं की हम लोग बात कर लेते हैं। वाक्य के गुण या विशेषता, तो वाक्य के गुण में पहला है सार्थकता। वाक्य होता है सार्थक, मतलब कि अर्थ को लिए हुए, उसका जो अर्थ है वो साथ में होता है, इसलिए इसे सार्थक कहते हैं। देखिए, सार्थकता वाक्य का प्रथम गुण है जब तक वाक्य में यह गुण नहीं होगा तब तक वह भावा अभिव्यक्ति
भावाभिव्यक्ति के योग्य नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि सार्थक नहीं होने पर जो वाक्य में जो कहा गया है, क्या अभिव्यक्त बताया गया है, भाव मतलब कि जो उसमें निहित भाव है व्यक्त किए गए हैं वो उसके योग्य नहीं होगा। इसीलिए सार्थकता का होना वाक्य का प्रथम गुण माना गया है और इसका होना बहुत ही आवश्यक होता है, अन्यथा भावा अभिव्यक्ति के योग्य वो वाक्य नहीं रहता है। ठीक है, ये पहला गुण है। दूसरा है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का होना भी बहुत ही आवश्यक है। यदि वाक्य को सही क्रम में नहीं लिखा गया है या दिया गया है तो जो उसका अर्थ है वो समझने में परेशानी होगी और उससे कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। इसीलिए सार्थक शब्दों को निश्चित क्रम में सजाने, सार्थक शब्दों को निश्चित क्रम में सजाने पर ही वाक्य सार्थक होता है, अन्यथा वह अशुद्ध हो जाता है। उदाहरण देखिए, नदी में नाव है, सही है, लेकिन अगर हम लोग अशुद्ध रूप देखें, नाव में नदी है, तो इसमें क्रमबद्धता नहीं होने के कारण वो जो वाक्य है वो अशुद्ध हो चुका है, जबकि नदी में नाव है ये वाक्य शुद्ध कहा जाएगा। ठीक है, अब है अगला जो गुण है वो है योग्यता। वाक्य का अगला गुण है योग्यता। मान लो अगर वाक्य में क्रमबद्धता भी है, सार्थकता भी है, लेकिन उसमें योग्यता नहीं है, जैसे कि उदाहरण, हिरन उड़ता है, तो उड़ता है यहाँ पर भाई वाक्य तो सही दे रखा है, लेकिन यहाँ पर योग्यता किस, अगर यहाँ पर हिरन दौड़ता है लिखा होता, क्या लिखा होता, दौड़ता है या तेजी से दौड़ता है, कुछ भी लिखा होता, तब ये वाक्य सही होता, जबकि उड़ता है तो हिरन उड़ता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये योग्यता इस वाक्य में योग्य नहीं, ये वाक्य जिस अर्थ को ले है वो अर्थ वाक्य के योग्य नहीं है। ठीक है, तो योग्यता के अंदर इस चीज को देखा जाता है, तो ये गुण होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे सार्थक शब्दों के क्रम से रखने पर भी वाक्य इस योग्य नहीं होता, वाक्य इस योग्य नहीं होता कि वह सही भाव को बता सके। जैसे मैंने बताया हिरन उड़ता है, तो हिरन उड़ता है वो सही भाव को नहीं, क्रम सही है उसका, शब्द भी सार्थक, हिरन शब्द है वो भी सार्थक है, उड़ता है वो भी सार्थक है वो भी सही शब्द है, लेकिन यहाँ पर वो योग्य नहीं है, योग्यता का जो गुण है वो उस वाक्य में नहीं है। शब्द है और क्रम, मतलब सार्थक शब्द है और क्रम से भी लिखे गए हैं, कर्ता प्लस
कर्म, ठीक है, सॉरी क्रिया, कर्ता प्लस क्रिया। किंतु इस वाक्य, जो मैंने वाक्य बताया था, इस वाक्य में भाव प्रकट करने की योग्यता नहीं है यदि पूर्णता के स्थान पर दौड़ता रख दे तो भाव स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से योग्यता के अंतर्गत इस आधार पर वाक्य को योग्य माना जाता है, कर्ता और क्रिया, लेकिन उसके अंतर्गत भाव प्रकट करने की योग्यता नहीं हो तब तक वो वाक्य का गुण नहीं कहलाएगा। लास्ट है अन्वय, चौथा जो गुण है वो वाक्य का है अन्वय। अन्वय से अगर हम बात करें तो विश्लेषण, विषय वस्तु की समझ, वो सारी चीजें, व्याकरण संबंधी नियम है उनका ज्ञान होना चाहिए, उन पर आधारित यानी मानकीकृत रूप वाक्य के अंतर्गत होना चाहिए। तो अन्वय के अंतर्गत वाक्य का चौथा गुण है, ये वाक्य का चौथा गुण है, उसका व्याकरणिक चौथा गुण है, व्याकरणिक दृष्टि से, वाक्य का चौथा गुण है उसका व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होना। व्याकरण की दृष्टि से पुरुष वचन कारक आदि का सामंजस्य होना चाहिए, क्योंकि जब हम उसको विषय वस्तु को विश्लेषित करके पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगी। यदि अगर उसमें पुरुष जो बता रखा है वो सही नहीं होगा, वचन जो दे रखा है वो सही नहीं होगा, या फिर जो विभक्ति कारक जो लगाए गए हैं वो कारक चिन्हों का जो प्रयोग किया गया वो सही नहीं होंगे, तब तक हम वाक्य को सही रूप से ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये व्याकरणिक नियम या व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य सही होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने देखा कि वाक्य, विचार या संरचना के बारे में पढ़ा और उसके गुणों के बारे में हम लोगों ने जाना है। इसी को अपनी उत्तर पुस्तिका में होमवर्क के रूप में आप लोग लिख कर लाएं। गृह कार्य लिखिए अपना। वाक्य, विचार या संरचना से क्या तात्पर्य है? वाक्य के गुणों को स्पष्ट करें। ठीक है, ये प्रश्न आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में गृह कार्य के रूप में लिखना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर आप लोग घर से बाहर निकले। बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।